देखिए धर्मराज, आज पूरी उम्मीद है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, प्रोटेम मेयर यानी कि पीठासीन अधिकारी के दो बड़े फैसलों को उन्होंने पलट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संविधान की मूल भावना के मूल असूलों के खिलाफ है। पहला जो व्यवस्था दी थी प्रोटेम मेयर ने, सभापति ने, पीठासीन अधिकारी ने, सत्या शर्मा ने, कि एल्डरमैन वोट डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश पलट दिया। दूसरी व्यवस्था प्रोटेम मेयर ने ये दी थी, सत्या शर्मा ने, कि तीनों इलेक्शन जो एमसीडी के सदन के अंदर होने हैं, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को भी पलट दिया था। एक एक करके चुनाव होंगे, यानी कि हर एक मतदाता 3 पर्चियां अपने हाथ में लेकर मतदान करने के लिए नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो पहले मेयर के लिए चुनाव करेगा। मेयर का जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, तब जो चयनित मेयर होंगी वो आगे की कार्रवाई, आगे की व्यवस्था देंगी, यानी कि डिप्टी मेयर का इलेक्शन और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का इलेक्शन वो करवाएंगी। अब जब सभी पक्षों को पता है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है, लिहाजा अब हंगामा होने के कोई आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। 11 बजे के बाद से जैसे ही व्यवस्था शुरू होगी, पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ही कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगी और सबसे पहले मेयर पद की वोटिंग करवाएंगी। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि बीजेपी जिस बात का दावा कर रही थी कि अप्रत्याशित नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी का जो हेड काउंट है वो 150 वोट का है। 135 सीटें, 134 सीटें वो जीत कर आए हैं। एक निर्दलीय पार्षद का उनको साथ है। इसके अलावा 7 उनके पास राज्यसभा के 3 राज्यसभा के सांसद हैं और 14 में से जो वोट का राइट रखते हैं 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। लिहाजा 150 से अगर वोट काउंट कम होता है, बेशक आम आदमी पार्टी जीत जाए, लेकिन ये बीजेपी को एक बड़ा मौका दे देगी कि देखिए हमने आम आदमी पार्टी के किले के अंदर सेंधमारी कर दी। लेकिन अगर हाउस इंटैक्ट रहता है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में उनकी उम्मीदवार को जिताने के लिए 150 के 50 वोट पड़ते हैं, तो आम आदमी पार्टी अपनी बाँछें खिलाएंगी और कहेगी कि देखिए तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम ऑपरेशन लोटस के प्रयास के बावजूद हमारा एक भी पार्षद तोड़ने में नाकाम रही है बीजेपी। लिहाजा बीजेपी की जो रणनीति है वो आम आदमी पार्टी के हेड काउंट पर टिकी है और उन्हें उम्मीद है कि बेशक कम सही आम आदमी पार्टी बेशक अपना मेयर जितवा लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर सेंधमारी जरूर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और इस वक्त बलराम भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद और जो विधायक हैं वो पार्टी मुख्य दफ्तर में इस वक्त जुट रहे थे, क्या सभी पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, जो भी आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और जिन विधायकों को आज वोटिंग करनी है वो भी पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं और अंदर बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे यहां से जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं, वो एमसीडी के लिए रवाना होंगे और 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, अगर मेयर का चुनाव आज संपन्न होता है तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, वो अपने प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबराय को जिताने के लिए मतदान करेंगे। ये पूरी रणनीति आज पार्टी कार्यालय में तय हो रही है और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके की हलचल पार्टी मुख्यालय में है। आप देख सकते हैं कि जो पार्षद हैं वो अभी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पर पार्षदों का, विधायकों का पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू है। अंदर मीटिंग चल रही है, आप देख सकते हैं कि पार्टी के अंदर किस तरीके की हलचल है और लगातार बैठक हो रही है। जो पार्षद हैं उन्हें ये बताया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा आपको उकसाने की कोशिश की जाए या कोई कमेंट्स किया जाए तो उसकी प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी है, कुछ भी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपनी सीट पर बैठे रहना है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और सदन में आज मेयर चुनाव संपन्न हो सके। क्योंकि पूरी कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि आज जो मेयर का चुनाव है वो संपन्न हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ये डर है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सदन में हंगामा कर सकती है, जिसकी वजह से सदन स्थगित हो सकता है। यही वजह है कि सभी पार्षदों को हिदायत दी जा रही है, सभी पार्षदों को समझाया जा रहा है कि किसी भी बात को लेकर के उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और पूरी तरीके से सदन के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना है ताकि
कोई ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी न लगा सके कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने या विधायकों ने कोई हंगामा किया या कोई प्रतिक्रिया दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से 3 बार सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है, तो क्या आज दिल्ली को मेयर मिल पाएगा या फिर चौथी बार सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस बार की जो सदन कार्रवाई है वो बुलाई गई है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार हंगामे के आसार कम होंगे और आज दिल्ली को उनका नया मेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं, क्योंकि 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के जीत कर आए हैं। एक निर्दलीय पार्षद का उन्हें समर्थन मिल गया है, यानी कुल संख्या 135 हो गई है। इसके अलावा 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं जिन्हें वोट करना है। इसके अलावा 3 राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के हैं जिन्हें वोट करना है। तो यानी कुल संख्या, कुल नंबर जो है वो 151 होता है आम आदमी पार्टी का। इसके अलावा अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 104 पार्षद थे, लेकिन एक निर्दलीय पार्षद का उन्हें समर्थन मिला, लिहाजा उनकी संख्या 105 हो गई। 7 सांसद उनके पास हैं। तो यानी कुल अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 113 नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद भी दावा कर रही है कि मेयर उसका बनेगा। कहीं ना कहीं जो क्रॉस वोटिंग है उसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि इस चुनाव में दल बदल कानून नहीं लागू होता है। तो ऐसे में जो पार्षद हैं वो स्वतंत्र हैं, वो अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके मतदान कर सकते हैं। और यही वजह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट करेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब मतदान होगा और जब काउंटिंग होगी तो कितना वोट किसको मिला है, उससे तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जहां तक उम्मीद जताई जा रही है और जिस तरीके से पार्षद यहां पर एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने की बात कह रहे हैं, तो उसको लेकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बनना लगभग तय है अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, वो चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से शुरू करती है। क्योंकि पिछली बार अगर देखा गया है कि जिस तरीके से सत्या शर्मा ने कहा कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के हंगामा हुआ। लेकिन अब तस्वीरें साफ हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि ना मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार है, ना ही तीनों चुनाव एक साथ होंगे। तो ऐसे में अब जो हंगामे की वजह थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आशंका बनी हुई है। जी ठीक है, एक बार फिर से तरुण का रुख कर लेते हैं। तरुण, आम आदमी पार्टी के तो पार्षद विधायक एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या खबर आपके पास है? क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि बीजेपी के कई सांसद एमसीडी सदन नहीं पहुंचे थे।